नमस्कार, मैं जितेश चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक सिनेमा ने तमाम सेकुलर गिरोहबाजों को बेनकाब कर दिया। वो लोग जो सेकुलर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते थे और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, उन सब लोगों को बेपर्दा कर दिया है कश्मीर फाइल्स ने। एक सिनेमा बस। और उसने ये बता दिया कि दरअसल वो लोग जो पत्थरबाजों के लिए अपना सीना तान कर खड़े हो जाते थे कि साहब आप अगर इनके ऊपर कार्रवाई कर दिए तो समझिए कि आपने तो अपराध कर दिया। इस तरह का माहौल बनता था। बात ऐसे होती थी कि साहब लीजिए, अब वो पत्थर फेंक रहे तो पत्थर खा लीजिए, क्या जरूरत है पेट्रोल गन चलाने की, क्या जरूरत है उनको बोनट पर बांध कर लेकर आने की, ये कोई जरूरत नहीं है, उनका ह्यूमन राइट है। ये दरअसल ह्यूमन राइट के ढकोसले के भीतर ये जो सो कॉल्ड सेकुलर है वो पॉलिटिक्स करते थे, जिस पॉलिटिक्स का हिस्सा कश्मीर रहा, हिंदुस्तान रहा। और वो आप समझिए तमाम रिग्रेसिव थॉट्स जो है वो ये लोग लेकर आगे बढ़ते रहे। और ये जो आपने देखा होगा कि यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, बताइए, ये लोग बाकायदे जो वो पूरा फिल्म है, उस फिल्म में जिस तरह से तमाम किरदारों को उकेरा गया है, और ये वो किरदार हैं जिन किरदारों के साथ कांग्रेस गलबहियां किया करती रही। अभी आपने देखा होगा कि एक खबर आई, उस खबर में यह बताया गया कि किस तरह से यासीन मलिक को मनमोहनी सरकार बुलाकर अपने घर बैठाकर खाना खिलाती थी। अच्छा देखिए, अब इन लोगों से बातचीत करना बड़ा जरूरी है। ये जो सो कॉल्ड लिबरल है, ये इनके आप सगुफे सुनिए। ये आपको प्रशांत भूषण याद होंगे जब वो कश्मीर को लेकर बड़े नारे लगाया करते थे और जब उनको दो चार लपड़ थप्पड़ पड़ गए थे। वो असल में मसला ये है कि ये लोग जो है ये लिबरल बनने के चक्कर में पूरे देश का बंटाधार करने में लगे रहे। आपको वो अरुंधति याद होंगी, जिन्होंने किस तरीके से, और अब तो तमाम तस्वीरें आ गई हैं कि किस तरह से ये लोग जो है यासीन मलिक जैसे दुर्दांत अपराधी कहना ठीक होगा, जिनके साथ ये जिनके ह्यूमन राइट के लिए ये लोग बड़े आंदोलित हो जाते हैं, वो भी तब जबकि उस व्यक्ति के ऊपर सेना के 4 अधिकारियों की हत्या का आरोप है। ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों के लिए यहां के तमाम लंबरदार, और वो भी ह्यूमन राइट वाले, ह्यूमन राइट के नाम पर उनको प्रोटेक्ट किया करते थे। असल में ये जो कवायद चल रही थी, इस कवायद को कश्मीर फाइल्स ने खोलकर जनता के सामने रख दिया। बड़ी बात यह हुई कि जो लोग कश्मीर से परिचित नहीं थे, वहां कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से परिचित नहीं थे, वो लोग भी अब समझ गए हैं कि दरअसल जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं वो किस तरह से काम करती रहीं और क्या क्या चलता रहा। भी एनआईए कोर्ट में जो एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की इन पत्थरबाजों को लेकर, टेरर फंडिंग किस तरह से पाकिस्तान से पैसे आते थे पत्थरबाजी के लिए, वो तमाम चीजें उस चार्जशीट में है, जिसमें यासीन मलिक का भी नाम है और हुर्रियत का भी नाम है, सैयद अली शाह गिलानी, और ये तमाम अलगाववादी नेता जिनको 2014 से पहले की जो सरकारें थीं वो बैठकर खिलाया करती थी, उनको फंड दिया जाता था बाकायदे, उनकी सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा बल लगाए जाते थे। बताइए, मतलब जो हिंदुस्तान में अराजकता फैला रहे हैं, जो हिंदुस्तान में टेररिज्म का पौधा लगा रहे थे, उनको 2014 के पहले की सरकारें बैठा के खिलाती थी कि तुम बहुत ठीक काम कर रहे हो, टेररिज्म फैलाओ। ऐसे में जान पड़ता है जब ये तमाम चीजें बाहर आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि जब 2014 के पहले कहा जाता था कि दरअसल ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसको जो सरकारें हैं वो बनाए रखना चाहती हैं। अब वो चीजें साफ हो रही कि क्यों 370 कोई नहीं हटाना चाहता था। अरे साहब 370 हटाइएगा नहीं तो वहां चोरी हो रही है, डकैती पड़ रही है सरकारी कोष की,
वहां आतंकवाद फैलाया जा रहा है सरकारी पैसे पर, इस सब की जांच कौन करेगा? अभी मैं देख रहा था, आदित्य कौल बड़े पत्रकार हैं और कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2-3 बड़े बेहतरीन सवाल उठाए कि दरअसल जब वहां पर कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो रहा था तो वहां जो मुख्यमंत्री रहे उस समय फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक अब्दुल्ला ने यासीन मलिक और वो यही यासीन मलिक और इनका संगठन, वो सैयद सलाउद्दीन, यही लोग थे। और उधर से लश्कर तोयबा और बाकी तो फंडिंग ISI से हो ही रही थी। और ये वो दौर था, या उससे थोड़ा हम पीछे चले तो आपको ध्यान होगा कि यही वो आप ये समझिए 89 से पहले। 89 दो तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि यहां पर दहशतगर्दी बढ़ी जम्मू कश्मीर में, और यही वो दौर है जब सोवियत रूस का विघटन हुआ। सोवियत रूस की सेनाएं जो है 80 के दशक में आ गई थी अफगानिस्तान में, जैसे अमेरिका की सेनाएं आई थी अफगानिस्तान में, वैसे ही इनकी सेनाएं भी अफगानिस्तान में आई थी। इनको हटाने के लिए, इनको पीछे धकेलने के लिए बड़ी फंडिंग की थी CIA ने उस समय की पाकिस्तान सरकार को। तब जियाउल हक हुआ करते थे और उन्होंने जिहादी लड़ाके तैयार किए, और उन लड़ाकों ने तो अपनी भूमिका निभाई और वहां से चले गए। ये रूसी सोवियत सेना चली गई। अब वो लड़ाके जिहाद करने के लिए कहां गए? भारत में, कश्मीर में। और जियाउल हक तो चाहते ही थे कि सब जगह खलीफे का शासन हो। खेल शुरू हो गया कश्मीरी पंडितों। और ये देखिए जो जगमोहन का लेटर है, अब तो सब आ चुका है पब्लिक डोमेन पर। जगमोहन जो वहां घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं के बारे में तत्कालीन जो वहां प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सब कुछ उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां घटनाक्रम बदल रहा है और किस तरह से यहां पर अलगाववादी और जो ISI पोषित संगठन है वो कश्मीर में सक्रिय है, वो बहुत संगठित तरीके से भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। ये तमाम चीजें तत्कालीन प्रधानमंत्री को बनाई गई, लेकिन कांग्रेस चद्दर डालकर सो रही थी। और फिर वो दिन आता है, आप ये देखिए कि BP सिंह की सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद ही महज 10 दिन में खेल शुरू हो जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम 10 दिन में तो हुआ नहीं, उसके पीछे की एक लंबी कहानी है जो जगमोहन ने कांग्रेस को बताई। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन जो नेता थे वो सो गए, और फिर जो कत्लेआम हुआ वहां पर कश्मीरी पंडितों का, और जिस तरह से उन्हें भागना पड़ा, ये वो इतिहास है जिसे दफन करने की कवायद की गई। और इस इतिहास को इसलिए दफन किया गया ताकि यासीन मलिक है, सैयद अली शाह गिलानी रहे, ये लोग जो ISI के पैसे पर और हिंदुस्तान के सरकारी खर्चे पर पाले जा रहे थे सिर्फ अपीजमेंट के लिए। तो इन लोगों के जो बदनुमे धब्बे हैं, दाग है, उनको सार्वजनिक ना होने दिया जाए, उनको बचाकर रखा जाए, और इससे जो है मुस्लिम वोट भी बटोरा जाए और जो यहां की आबादी है उसे गुमराह किया जाए। अब ये तमाम चीजें जो है ये निकल कर बाहर आ चुकी हैं। NIA में तमाम चीजें सामने आई जो NIA ने चार्जशीट की है, और कश्मीर फाइल ने तो सब दिखा ही दिया। आपको याद होगा जब पत्थरबाजी शुरू हुई और पेटलगन सेना ने वहां सुरक्षा बलों ने प्रयोग किया, तब बहुतों सेकुलर जो आजकल तमाम इधर उधर पार्टियों में टहल रहे हैं और परेशान आत्माएं हैं, ये लोग भाग के गए थे कश्मीर। कहते बताइए सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, सरकार को बातचीत करना चाहिए। किससे बातचीत करना चाहिए? वो लोग जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, वो लोग जिनके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है, वो लोग जिनके ऊपर कश्मीर की वादी को सुलगाने का आरोप है, उन लोगों के साथ बात करनी चाहिए थी भारत सरकार को। भारत सरकार ने बात नहीं की, तभी ये जो तमाम सच है वो बाहर आ रहा है। ये लोग चाहते थे कि जैसे 2014 से पहले सरकारी दामाद इन लोगों को बनाया गया था, वही काम
नरेंद्र मोदी की भी सरकार करती, लेकिन उस सरकार ने ऐसा किया नहीं, तो ये इन लोगों ने अलग अभियान चलाया। लेकिन इस सिनेमा ने इन सभी लोगों के अभियानों की पोल खोल दी है। और यासीन मलिक हो चाहे सैयद अली शाह गिलानी हो, सबका सच और कश्मीर में पनप रहे उस अलगाववाद का आप एक तरह से समझिए कि जो काला इतिहास है, वो इतिहास भी अब सामने आ चुका। और वो सरकार के वो नुमाइंदे और वो नेता, ये सब लोग अब बेपर्दा हो गए हैं। अब ये कहां मुंह छुपाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।